नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरेबिया की आज की दिन भर की बड़ी खबरों में। हम एक एक करके आगे इस वीडियो में इन सारी खबरों को जानेंगे, तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहें ताकि आपको इन सारी खबरों की जानकारी मिल सके। पहली बड़ी खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने वाले सभी भारतीयों को लेकर आ रही है, क्योंकि इस समय जो भारतीय भी ओमान के रास्ते सऊदी अरेबिया जा रहे थे, तो उन सभी लोगों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि बीते कल ओमान की सरकार ने भारत से अपनी फ्लाइटों को फिर दोबारा से बंद कर दिया है। यानी कि अब कोई भी भारतीय ओमान में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ जो लोग ओमान के रास्ते सऊदी अरेबिया जा रहे थे, अब वो लोग भी सऊदी अरेबिया नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर ओमान की सरकार ने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इन सभी देशों में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए ही ओमान की सरकार ने इस तरीके का प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इस समय भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। बात करें भारत की, तो भारत में बीते कल 2,93,000 से भी ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या एक दिन में 2,000 से ऊपर रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ अगर सऊदी अरेबिया के कोरोना वायरस की रिपोर्ट की बात करें, तो एक दिन में सऊदी अरेबिया में 1,028 कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस 9,918 हैं और टोटल कोरोना वायरस सऊदी अरेबिया में अब तक 4 लाख ही रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि 4 लाख का ये जो आंकड़ा है, ये सऊदी अरेबिया में जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से अब तक का है। और वहीं बात करें भारत की, तो 4 लाख कोरोना वायरस भारत में 2 दिन में ही पूरे हो जा रहे हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि इस समय भारत में एक दिन में कोरोना वायरस 3 लाख के आसपास आ रहे हैं। आप खुद से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में कितना अंतर आ रहा है। इसके साथ साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं, तो अगली खबर यहाँ पर गल्फ न्यूज की तरफ से आ रही है। गल्फ न्यूज में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सऊदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है, लेकिन ये फ्लाइटें उन 20 देशों से चालू नहीं होंगी जिन देशों के ऊपर सऊदी सरकार ने अभी तक प्रतिबंध लगा रखा है। इन 20 देशों में जो देश शामिल है, उन देशों के नाम हम आपको बता देते हैं। इसमें शामिल है अर्जेंटीना, यूएई, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राजील, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विस, फ्रांस, लेबनान और इजिप्ट। यदि इन सभी देशों से ट्रैवल करके आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, तो आप सऊदी अरेबिया नहीं जा पाएंगे। अगर आप इन देशों से सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे देश में 14 दिन स्टे करना पड़ेगा जिस देश के ऊपर सऊदी सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगा रखा। ये जानकारी यहाँ पर गल्फ न्यूज़ के हवाले से आई है, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताते चले कि एक न्यूज़ ये भी आई थी कि 17 मई से पहले सऊदी सरकार एक मीटिंग करेगी, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेगी कि कौन कौन से देशों से फ्लाइटें चालू की जाएंगी। तो दोस्तों, फाइनल डिसीजन सऊदी सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा कि फ्लाइटें कौन कौन से देशों से चालू की जाएंगी। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर सऊदी के जवाजात की तरफ से आ रही है। सऊदी के जवाजात ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके ये बताया है कि अब आपका कफील आपके लिए एग्जिट वीजा अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ऑनलाइन जारी कर सकता है। यदि आप इस समय सऊदी अरेबिया में हैं और आपके 90 डेज पूरे नहीं हुए हैं, तो अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही तो ऑनलाइन आपका एग्जिट वीजा आपके कफील के द्वारा जारी हो सकता है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर सऊदी के जीएसए की तरफ से आ रही है। सऊदी के जीएसए की तरफ से सभी एयरपोर्ट्स पर कोरोना वायरस से बचने के लिए नियम लागू किए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो उसके ऊपर सऊदी सरकार के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उसको जेल या फिर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बात की जानकारी खुद सऊदी के जीएसए ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। इसके अलावा सऊदी के जीएसए ने ये भी बताया था कि एयरपोर्ट पर इस समय मेडिकल की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो लोग भी सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पर खास व्यवस्था की गई है। अगली खबर यहाँ पर सऊदी के वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। तो इस समय सऊदी अरेबिया में टोटल 74 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इसके लिए सऊदी सरकार की तरफ से 587 वैक्सीनेशन सेंटर भी खोले जा चुके हैं। यानी कि अब आप सऊदी अरेबिया के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीन लगवाने के लिए जा सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यदि आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना अपॉइंटमेंट के ही वैक्सीन लगवाने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सऊदी सरकार ने वैक्सीन को लेकर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट जारी की है, जो कि रियाद और जेदा में रहने वाले लोगों के लिए है। तो यदि आप इस समय रियाद और जेदा में हैं तो वहाँ पर फाइजर वैक्सीन अभी भी उपलब्ध है। तो यदि आप फाइजर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप रियाद और जेदा के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर सऊदी के नागरिकों को लेकर आ रही है। जो लोग भी सऊदी के नागरिक हैं और सऊदी में काम कर रहे हैं तो अब उनकी मिनिमम सैलरी 4000 सऊदी रियाल कर दी गई है। इससे पहले सऊदी अरेबिया में काम करने वाले सभी सऊदी नागरिकों की सैलरी पहले 3000 सऊदी रियाल हुआ करती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 4000 सऊदी रियाल कर दिया गया है। ये नया नियम रविवार से लागू भी हो जाएगा। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर सऊदी के एजुकेशन मंत्रालय की तरफ से आ रही है। सऊदी के एजुकेशन मंत्रालय ने ये नियम जारी किया है कि अब सऊदी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। उसके बाद ही वो लोग काम पर आ सकते हैं। धीरे धीरे ये नियम सभी लोगों के ऊपर लागू किया जा रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सऊदी सरकार के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी लोग अपने ऊपर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरेबिया के मस्जिद अल हराम की तरफ से ले लेते हैं। सऊदी अरेबिया के मस्जिद अल हराम में उन सभी लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की जा चुकी है जो लोग इस समय उम्रा के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में 200 से भी अधिक वॉलेंटियर और सुरक्षा गार्ड को लगाया गया है, जिससे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उम्रा कर सकें। इसके अलावा मस्जिद में मार्किंग और निशान लगाए गए हैं, जिससे कि उन निशानों और मार्किंग के माध्यम से ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज्यादा भीड़ किए बिना ही उम्रा कर सकें। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए एक अपडेट जारी किया गया है। उनके द्वारा एक डेटा शेयर किया गया है जिसमें कि 44% लोग ऐसे सामने आए हैं जिनको कि पता ही नहीं होता है कि उनको कोरोना वायरस हुआ है और उनके बिना पता चले ही ये बीमारी उनसे दूसरे लोगों तक फैल जाती है। तो यहाँ पर सऊदी की मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट दिया जा रहा है कि यदि आप में कोई सिम्टम नहीं है तो आप इसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कोरोना वायरस है और आप ये बीमारी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दें। तो दोस्तों ये सारी खबरें थी जो कि सऊदी अरेबिया से आ रही थी, जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सऊदी अरेबिया से आने वाली सारी लेटेस्ट खबरें जो कि आपके काम की होती है वो सबसे पहले समय पर मिलती रहती है।